ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का रोटेशनल मैकेनिक्स पे क्वेश्चन है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। A particle of mass m, a particle of mass m is projected with velocity u, making an angle 30 डिग्री with horizontal। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m, उसको u वेलोसिटी से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, 30 डिग्री पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का नाम क्या रख लेते हैं, ए। ठीक। अपने को एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट h। जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट में हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ किसके बराबर रहती है, u cos थीटा के। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -g, जबकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होने के कारण वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी x डायरेक्शन में, u cos थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, u cos थीटा। ठीक, ये हो गया। और इस पॉइंट पे जो हाइट है वो कौन सा है, h मैक्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में याद करो, हाइट मैक्स का फॉर्मूला याद किए थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स g। ठीक, तो क्या आया वैल्यू, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू जी ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें पुट नहीं कराया है। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आएगा, u स्क्वायर इंटू साइन 30 का वैल्यू u स्क्वायर बाय 2g, 1/2 का क्या स्क्वायर, तो क्या आया u स्क्वायर बाय 4 2 8g, u स्क्वायर बाय 8g। ये वैल्यू आया किसका, ये हाइट का। और उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। vx का जो वैल्यू है वो है u cos थीटा, u cos 30, u√3/2। ये है vx। ठीक, अब याद करो, अपन लोग एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े थे, r क्रॉस p, यानी कि रेडियस परपेंडिकुलर टू मोमेंटम। क्या पढ़े थे, रेडियस परपेंडिकुलर टू मोमेंटम। रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर टू मोमेंटम इनटू मोमेंटम। रेडियस वेक्टर का वैल्यू क्या है, एच मैक्स, और पी का वैल्यू क्या, m इंटू वी एक्स। यू स्क्वायर बाय 8g इंटू एम इंटू वी एक्स का वैल्यू u√3/2। ये कितना आया भाई, m u³ इंटू √3/8 टाइम्स g, यानी कि m u³। अच्छा, स्क्वायर नहीं, क्यूब होगा, तो 3u मल्टीप्लाई हुए ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, √3/16 m u³ डिवाइडेड बाय g। कौन सा ऑप्शन लगा भाई, डी, √3/16 m u³ बाय g। ठीक।